इंडिया में जुगाड़ एक लाइफस्टाइल है। हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाते ही हैं। बट जुगाड़ है क्या? जुगाड़ का मतलब है जो आपके पास है उसका मैक्सिमम यूज निकालना, या अपनी कोई प्रॉब्लम को अलग तरीके से या अनएक्सपेक्टेड तरीके से छोटी रिसोर्सेज में सॉल्व करना। इंडिया में जुगाड़ लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी नहीं बट देश की बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होता है। हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स काफी बार जुगाड़ का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे 3 ऐसे केसेस जहां इंडिया में जुगाड़ का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, और इसके बाद आप हमें बताइए कि ये साइंस है या जुगाड़। मुंबई रेलवेज की केस स्टडी। मुंबई के रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते समय काफी लोगों की मौत होती है। इसी साल के पहले 6 महीनों में 760 लोगों की डेथ हुई रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते समय। इनफैक्ट 2019 में 2500 लोगों की डेथ हुई रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते समय। उस साल में रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग अननेचुरल डेथ का सबसे बड़ा कॉज था मुंबई में। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी बन चुकी थी। इस बड़ी प्रॉब्लम का कोई इजी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो रिसर्चर्स ने ट्राई किया कुछ जुगाड़ लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मुंबई का जो रेलवे है पूरे शहर के थ्रू एक सीधी लाइन में जाता है और काफी लोग उसके बहुत पास रहते हैं। काफी केसेस में लोगों को कोई चॉइस ही नहीं है रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के अलावा, या तो उन्हें स्कूल जाने के लिए या खाना लेने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। पर आप सोचते होंगे इतनी बड़ी ट्रेन आते समय लोगों को दिखती कैसे नहीं है, इतनी लोगों की मौत क्यों होती है ऐसे? साइंस कहता है कि हमारी ब्रेन्स इवॉल्व नहीं हुई है इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स को इतनी बड़ी स्पीड पे ट्रैक करने के लिए। आपने गाड़ी के मिरर में भी शायद देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। हमारी ब्रेन जो है छोटी ऑब्जेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने में बहुत अच्छी है, पर जब बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ फास्ट आते हैं तो हम उनकी स्पीड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं द कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। अगर हम एक चीज पे अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं तो हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर आप ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं और एक ट्रेन को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ से आती हुई फास्ट और लाउड ट्रेन शायद आपको दिखे ही नहीं। इसके अलावा ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो थे वो दिन के दौरान हुए थे। तो रिसर्चर्स ने ट्राई किया कि वो इसी इंफॉर्मेशन को लोगों को दे बट एक दूसरे तरीके से, ताकि वो ट्रैक्स क्रॉस करना बंद करें। क्योंकि रेलवे ट्रैक की लेंथ इतनी ज्यादा है और वो पूरे शहर के थ्रू जाती है, तो कोई भी इंटरवेंशन करना इस जगह पे बहुत महंगा था। तो इन रिसर्चर्स ने ये भी कोशिश की कि कम से कम रिसोर्सेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 900 मीटर का ट्रैक लिया गया वडाला स्टेशन के पास। इस 900 मीटर के स्ट्रेच पे रिसर्चर्स ने रेलवे के स्लीपर्स को 4 या 5 के ग्रुप में येलो पेंट किया। इस येलो पेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा आप सोचोगे? जब कोई ट्रेन ट्रैक क्रॉस कर रहा है और ट्रेन उनकी तरफ आ रही है, इन येलो स्लीपर्स की वजह से उन्हें बेटर अंदाजा लगता है कि ट्रेन की स्पीड क्या है और वो कितने समय में उनके पास पहुंचेगी। उन्होंने ट्रेन की स्पीड की सेम इंफॉर्मेशन को ट्रेन ट्रैक क्रॉस करने वाले व्यक्ति को एक अलग तरीके में दिया। इस रेफरेंस पॉइंट की वजह से लोग समझ पाए कि ट्रेन कितनी जल्दी उनके पास आने वाली है। इसी सेम इंफॉर्मेशन को एक अलग तरीके में देके उन्होंने लोगों की सबकॉन्शियस माइंड को अपील किया ताकि वो बेटर डिसीजंस ले पाएं। इस पेंट की वजह से एक्सीडेंट्स में उस स्ट्रेच में 75% की रिडक्शन हुई। इसके रिजल्ट्स देखकर यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने एक 5 किलोमीटर की स्ट्रेच पे इस इंटरवेंशन को ट्राई किया और वहां पे उन्हें 44% एक्सीडेंट रिडक्शन मिला। कंसिडरिंग कि 2019 में ये सबसे बड़ा कॉज था सिटी में अननेचुरल डेथ्स का, इस छोटे से पेंट के इंटरवेंशन ने कितनी लोगों की जिंदगियां बचाई। बस वुडन प्लैंक्स को कलर करके हजारों लोगों की जिंदगियां बच गई। ऐसे क्रिएटिव आइडियाज हम इंडियंस ही सोच सकते हैं। अगर आपके पास भी क्रिएटिव आइडियाज हैं लेकिन आपको लगता है कि वो यूज में नहीं आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। 138 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इतना कंपटीशन है कि हम हमारे राइट स्किल्स के साथ भी राइट इंसान से या राइट कंपनी के फाउंडर से भी कनेक्ट नहीं कर पाते। और इसका सोल्यूशन है हायरेक्ट। हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी कंसल्टेंट के झमेले के। आपको बस एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उस हिसाब से आपका प्रोफाइल बनाया जाएगा। आपके आंसर्स के हिसाब से हायरेक्ट अपना एल्गोरिथम यूज करके आपको अपने रिक्रूटर से मैच करवा देगा। Isn't that so simple? तो बस टेंशन किस बात की, बस ऐप इंस्टॉल करो और अपनी ड्रीम जॉब ले लो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं यश के जुगाड़ नंबर 2 वाले सॉल्यूशन के पास। एक दूसरा केस है टीचर्स की अटेंडेंस गांव के स्कूल में।
इंडिया में रूरल स्कूल्स में अटेंडेंस की प्रॉब्लम बहुत है, बट टीचर्स के लिए इंडिया में 1 लाख से ज्यादा 1 टीचर वाले स्कूल्स हैं, जहां एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को संभालता है और अगर वो एब्सेंट है तो स्कूल चलता ही नहीं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि ये 1 टीचर स्कूल्स और इनकी अटेंडेंस की वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। सिंस ये स्कूल गांव में है और बहुत दूर है, इन सारे स्कूल्स में टीचर की अटेंडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। इन टीचर्स की सैलरी उनकी अटेंडेंस से टाइट थी, तो रिसर्चर्स ने सोचा कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए। 120 स्कूल सिलेक्ट हुए और उनमें से 60 में ये इंटरवेंशन ट्राई किया गया। इनका इंटरवेंशन जो था, एक कैमरा था जिसमें डेट और टाइम की फंक्शन लॉक की गई थी। उन्होंने इन टीचर्स को दिन के स्टार्ट में और दिन के एंड में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक फोटो लेने के लिए कहा, जिसमें डेट और टाइम का स्टैंप रहेगा। उन्होंने सोचा कि इस मॉनिटरिंग की प्रोसेस से इन टीचर्स पे इफेक्ट पड़ेगा और उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी। फोटो लेने के बाद टीचर्स को ये फोटोज रिसर्चर्स को भेजने पड़े थे। इतने सारे स्कूल्स में इतना बड़ा चेंज और इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज एट द कॉस्ट ऑफ 1 कैमरा पर स्कूल। इस जुगाड़ का अगला एग्जाम्पल है चेन्नई में वाटर सेविंग। आपको शायद पता भी होगा, बट चेन्नई में वाटर शॉर्टेज की काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले कुछ सालों से। इनफैक्ट 2019 में चेन्नई में एक लंबी वाटर क्राइसिस भी चली थी। इसलिए वाटर कंजर्व करना इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है चेन्नई में। पानी बचाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चेंज, जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सोचा कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए। इनकी अप्रोच के 2 तरीके थे। जहां भी पानी इस्तेमाल होता था, उन्होंने वहां पे पॉज एंड थिंक डिसीजन पॉइंट्स बनाए। उन्होंने पोस्टर्स लगाए जो लोगों को रोककर अपने पानी के यूजेज के बारे में सोचने में मजबूर करते थे। दूसरा, इन्होंने सोशल नॉर्म्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन्होंने अपने पोस्टर्स में लिखा, सेव वाटर टुडे फॉर आवर चिल्ड्रन टुमारो। इन्होंने लोगों को दूसरों के बारे में और बच्चों के बारे में सोचने में मजबूर किया, ताकि वो पानी कंजर्व करने में ज्यादा एफर्ट और थॉट डालें। इसके अलावा इन्होंने लोकल स्कूल्स में भी काफी मैसेजिंग की, जहां उन्होंने बच्चों को बताया कि पानी कंजर्व कैसे किया जा सके। इन सारे लो कॉस्ट इंटरवेंशंस, पोस्टर्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स का रिजल्ट था 10.3% की वाटर सेविंग्स। ये 10.3% ज्यादा सुनाई तो नहीं देता है, बट एक महीने में इसका टोटल था 9700 लीटर्स ऑफ वाटर। इंडिया के वाटर कंजम्पशन के मुताबिक ये एक आदमी के लिए 71 डेज वर्थ ऑफ वाटर है। उन्होंने ये भी पता लगाया रिजल्ट्स में कि इन सारे इंटरवेंशंस की जो इम्पैक्ट थी वो बच्चों पे काफी ज्यादा थी। इन बच्चों को कंजर्वेशन के बारे में एडुकेट करने से फैमिली पे डबल इफेक्ट पड़ा, जितना पोस्टर्स और बाकी मैसेजिंग से पड़ा था। तो इन्हीं तरीकों से रिसर्चर्स ने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटे से छोटे तरीके में सॉल्व किया। इसके पीछे की जो साइंस है उसका नाम है नज थ्योरी। नज थ्योरी का मतलब है छोटे से क्लूज और हिंट्स देकर सटल तरीके से लोगों के बिहेवियर को बदलना, ताकि वो अपने लिए या सोसाइटी के लिए अच्छे डिसीजंस बना पाए। नजेस जो है, बिना किसी चीज को बैन या फॉरबिड किए हुए लोगों के सामने जो चॉइसेस हैं उनको बदलकर आपको बेटर डिसीजन बनाने में मदद करते हैं। नज थ्योरी को फर्स्ट पॉपुलर किया था इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर ने, जिन्होंने 2009 में एक बुक लिखी जिसका नाम था नज। इसके बाद दुनिया की काफी गवर्नमेंट्स भी ऐसे नजेस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। और आज यूके, जर्मनी और ऐसी काफी कंट्रीज में एक नज यूनिट भी है गवर्नमेंट के अंदर, जो ऐसे स्मॉल इंटरवेंशन से बड़े चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे बिहेवियरल क्यूज और नजेस का काफी इस्तेमाल हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है गिव इट अप एलपीजी स्कीम, जहां लोगों को सब्सिडी गिव अप करने के लिए एनकरेज किया गया, सोसाइटी और दूसरे लोगों के बेटरमेंट के लिए। स्वच्छ भारत प्रोग्राम में भी इसका काफी इस्तेमाल हुआ, जहां लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई कि टॉयलेट इस्तेमाल करने से उनकी हेल्थ और सोसाइटी में कैसे चेंजेस आएंगे। कॉलेजेस में एक इंटरवेंशन प्रोग्राम ट्राई किया गया जिसने मुंबई के वोटर टर्नआउट और वोटर रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज किया। इनफैक्ट इंडिया का नीति आयोग भी आज एक नज यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली बिहेवियरल साइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट को हायर करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हमने देखा कि जुगाड़ और साइंस की इस कॉम्बिनेशन से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इंडिया 130 करोड़ लोगों का देश है और काफी बार बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शायद हमें ऐसी साइंटिफिक जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम जुगाड़ लगाकर सॉल्व की है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगली बार आपको कोई तकलीफ आती है तो बहाने मत बनाइए, जुगाड़ लगाइए। ऐसे ही और जुगाड़ू वीडियोस देखने के लिए हमारे बिग ब्रेन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए।